हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूं इंडियन पॉलिटी, जो दोस्तों खान सर एप्लीकेशन पे पढ़ाए थे उसी का नोट्स है, जो बिहार दरोगा के लिए कराए थे। दोस्तों मैं इसका पीडीएफ आप लोग को जो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक का जो चैनल है उसमें मैं आप लोग को अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, मैं यहाँ से आपको स्टार्ट करता हूँ। पहला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख लीजिएगा, मैं उसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में टुरंडर लाइन खींची गई थी। क्या खींची गई थी? टुरंडर लाइन खींची गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार वर्मा अलग हो गया, ठीक। आगे देखते हैं। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है, कौन सी करती है? रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है। और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन से जानते हैं। अंग्रेज़ों ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिया। कौन कौन दिया था फ्रेंड्स? पाकिस्तान में मिल जाए, भारत में मिल जाए, स्वतंत्र देश बनाए, ठीक। आगे देख लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनना संभव नहीं था। इसीलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाएं। इस काम में 3 लोगों के महत्वपूर्ण भूमिका थी। कौन कौन थे? तो आपको सरदार पटेल, वीपी मेनन हो जाएंगे, माउंटबेटन, ठीक है। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करार दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। कौन कौन नहीं थे 3 राज्य? तो आपको हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। जूनागढ़, यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर रेफरेंडम उसे भारत में मिला दिया। जम्मू कश्मीर देखिएगा, जम्मू कश्मीर, यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह थे। इन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे, नहीं पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों ने घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। आगे देखिएगा, इन सभी देश रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। उस समय भारत क्षेत्र के 4 वर्ग में बांटा गया। ए से ब्रिटिश प्रोविंस, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। 9 देखते हैं। बी प्राइनेंसली स्टेट, वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था। 9 ठीक है। सी कॉम्बिनेशनरी, वह बड़े राज्य जहां का अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। 10 हो जाएगा। डी यूनियन टेरिटरी, केंद्रीय शासित प्रदेश। 1 आगे देख लेते हैं। यस्केधर कमिटी, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में यस्केधर आयोग का गठन किया गया, किंतु इस भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया जीवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, पच्छाबी, सीतारमैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों
के गठन का विरोध किया। ठीक, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के मांग करते हुए पट्टू श्री रामलू नायडू भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। परिणाम स्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। फजल अली आयोग। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इससे अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानून मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD ग्रेड को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आगे देखते हैं। पेप्सू पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ। पेप्सू 1966 4 भाग में टूट गया। हिमालय हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिंदी हरियाणा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा UT चंडीगढ़। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सीमित कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य तथा केंद्रीय शासित प्रदेश, पहले 29 राज्य तथा 7 केंद्रीय शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बन गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इसकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिस्क्रिशन लिया गया कि दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को 2 अलग है, इन्हें एक कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता। कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ विशेष अधिकार देता है तो इसे इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। भारत में किससे नागरिकता लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिकता होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिकता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। नागरिकता कानून संसद गृह मंत्रालय बनाती है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान द्वारा में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में लाए लोगों का नागरिकता, किंतु वह संविधान बनाने के बाद आएंगे जो नागरिकता नहीं मिलेगी। प्रेमित रूल लागू 19 जुलाई 1948। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 7 स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल का विदेशी नागरिकों को मांग किए जाने पर नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। अनुच्छेद 10 भारतीय की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है। नागरिकता जो कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। यह जिम्मेदार गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता लेने की 5 विधि हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर वंश जन्म किसी क्षेत्र को मिलने पर सिक्किम
पंजीकरण 7 ईयर्स, देशीकरण जो 11 से 14 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नागरिकता को समाप्त लोप होना, बिना सूचना का विगत 7 वर्ष से भारत से बाहर रहना, बिना सरकार की अनुमति का विदेशी सरकार का सेवा के पद को प्राप्त करना, गलत दस्तावेज के आधार पर नागरिकता को प्राप्त करना। आगे देखते हैं। NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन, वह नागरिकता जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक है, वह विदेशी में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो तो वहाँ का NRI कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओवरेशियस नागरिकता, इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया है। बड़े उद्योगपति को दिया जाता है, ठीक है, जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। दोहरी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को कृषि बागवानी कृषि भूमि को छोड़कर भारत में कहीं भी निवास एवं निवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन वह संघ या संगठन का निर्माण नहीं कर सकता है और मतदान भी भाग नहीं ले सकता है। नोट देखते हैं फ्रेंड्स। नागरिकता का पहला अधिनियम 1955 में हुआ था। नागरिकता का पहला संशोधन 1986 में हुआ था। नोट, देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। आगे वीज़ा, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा के किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। पासपोर्ट देखिएगा, पासपोर्ट अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश की अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पासपोर्ट कहते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 माँ एवं पिता दोनों में से कोई एक भी भारतीय नागरिक हो तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। देखिएगा CCA सिटीजनशिप अमेंडमेंट ACT 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम, यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 नागरिकता कानून को संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रस्तावना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इन अधिक को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। 20 सितंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है, जिसके उन भारतीय नागरिकों के नाम है जो असम के वास्तविक वैध निवासी हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोग द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें NRC के
तहत नागरिकता दे दी जाए। 2015 में NRC का रजिस्टर बनने लगा। ठीक है, NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हो तो आप 4 माह तक दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि यदि आप 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आपका HC सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट भी साबित आपको नहीं करता है तो आपको नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आपको डिक्लेरेशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इस नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस पर आधार पर NPR बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। NPR के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग को फ्रेंड्स कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको भाग 3 का मूल अधिकार। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं इसका कंप्लीट PDF आप लोग को दोस्तों जो व्हाट्सअप का ग्रुप है मैं उस पर अपलोड कर दूंगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि कैसा वीडियो लगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।